बीए पाठ प्रथम वर्ष के मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, मैं जेपी बिलोनिया एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी आज आपको एसएनकेपी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना के यूट्यूब चैनल पर जिस विषय पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ वह है आपके प्रथम प्रश्न पत्र जो है आदिकाल और भक्तिकाल। उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के कवि हैं रस खान। इनको रस की खान भी कहा गया है। सबसे पहले हम कवि के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। कवि रस खान का जो जन्म है वो 1548 ईस्वी में माना गया। इनका देहावसान 1628 ईस्वी में माना गया। तत्पश्चात साहित्य जगत में हिंदी की जो कृष्ण काव्य धारा है उसके अंतर्गत कृष्ण भक्त कवि या कृष्ण भक्त कवियों के अंतर्गत कवि रस खान का महत्वपूर्ण स्थान आंका जाता है। वे स्वच्छंद भावधारा के कवि थे तथा उन्होंने वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं स्वामी विठलनाथ का शिष्यत्व ग्रहण भी किया था और एक नया उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। उस समय मुसलमान होते हुए भी उन पर सांप्रदायिक संकीर्णता हावी नहीं हो सकी, क्योंकि वास्तव में वो स्वच्छंद विचारधारा के कवि हैं। लौकिक और अलौकिक प्रेम ही रस खान के काव्य का मूल आधार बन गया। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कवि जो रस खान हैं इनके जीवन में लौकिक प्रेम का सूत्रपात हुआ, जो उदात्तीकृत होकर राधा कृष्ण के प्रेम में परिवर्तित हो गया। यही कारण है कि रस खान की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति मानी जाती है। रस खान ने प्रेमासक्ति से परिपूर्ण मुक्तक काव्य की रचनाएं की। उनके पद एक भावुक कवि की प्रेम भक्ति को आप्लावित करते हैं। रस खान की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं मानी गई और वो 3 महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी मिलती है। पहली रचना है सुजान रस खान। दूसरी रचना का नाम है प्रेम वाटिका और तीसरी जो रचना है उनकी वह है दान लीला। यहाँ ये तीनों जो रचनाएं हैं वो पूर्णतः प्रामाणिक मानी गई, किंतु इन तीनों रचनाओं के अतिरिक्त भी रस खान कवि के द्वारा कई पद और अपने जो दोहे हैं वो लिखे गए, सर्जित किए गए। आचार्य विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने रस खान ग्रंथावली का संपादन भी किया, तो पंडित विद्यानिवास मिश्र ने भी रस खान ग्रंथावली का संपादन किया। रस खान के जो भी ग्रंथ साहित्य के अंतर्गत यहाँ उपलब्ध हैं उनमें कवित्व, सवैये और दोहे अधिक मात्रा में उपलब्ध मिलते हैं। रस खान की कविता आवेग युक्त प्रेम और माधुर्य भाव की कविता मानी जाती है। उनके पद गायकों के लिए और भक्तों के लिए एक आदर्श सामग्री प्रस्तुत करने वाले माने गए हैं। रस खान के काव्य की भाषा शुद्ध रूप में ब्रज भाषा है और इतनी मधुर और प्रवाहमयी ब्रज भाषा बहुत कम कवियों के काव्य में देखने को मिलती है। रस खान वास्तव में रस की खान है, क्योंकि उनके काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार इन तीनों की जो एक अजस्र धारा प्रभावित उनके द्वारा की गई है। उनके कवित्व और सवैये जैसे भावावेश में लिखे गए हैं, इसलिए वे अत्यंत ही सरल हैं और उनमें रस खान का जो निश्चल जो हृदय है वो उमड़ पड़ा है। उनकी कविता में अलंकार अनायास आए हैं। जानबूझ करके उन्होंने या अपने अलंकार के माध्यम से अपने साहित्य की, अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए उन्होंने अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है। स्वाभाविक रूप से वे उनके दोहों में, सवैयों में और कवित्व के अंतर्गत यहाँ अपने आप ही वो अलंकार आ गए हैं। और क्योंकि रस खान मूलतः रसोद्रेक के कवि माने गए हैं,
और उन्होंने जो अपना सुजान चरित लिखा, जो सुजान चरित, उस सुजान चरित के जो सवैये हैं वो आपके पाठ्यक्रम में हैं। और उन्हीं में से आज के इस व्याख्यान में हम पद संख्या 1 और जो 2 हैं उनको सप्रसंग व्याख्या आज हम देखते हैं। और उनका जो पहला जो सवैया है वो इस तरह से है। मानुष हो तो वही रसिखानी बसों ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यानी कवि ने अपनी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को इन पदों के माध्यम से, इन सवैया के माध्यम से यहाँ स्पष्ट किया है। और इनके पदों में भी भक्त कवयित्री मीराबाई की तरह ही यहाँ गेयता का गुण विद्यमान है। इनमें गीतात्मकता का गुण विद्यमान देखा जा सकता है, इनको गाया भी जा सकता है। तो सवैया के माध्यम से सुजान रसखान से कवि ने ये पद लिया है। और जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले व्याख्या करते समय हमें उसका प्रसंग देना होता है। और इसका प्रसंग हम यह उचित रूप में ग्रहण कर सकते हैं कि प्रस्तुत जो सवैया है या जो पद है या जो अवतरण है वह कवि रसखान के द्वारा रचित पद है। और इसके अंतर्गत उन्होंने यहाँ अपने मन की जो हार्दिक इच्छा या जो अभिलाषा है उसको यहाँ अभिव्यक्त किया है। और वो अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण से यह निवेदन करते हैं, यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे आप अगले जन्म में मनुष्य बनाते हो तो केवल उसी जगह का बनाना जहाँ जिस जन्मभूमि से या जिस भूमि से आपका सीधा लगाव है। और जहाँ श्री कृष्ण पैदा हुए उसी जन्मभूमि को वो अपनी बिल्कुल जन्मभूमि बनाना चाहते हैं कि अगर मुझे आप मनुष्य के रूप में पैदा करो तो केवल मैं आपकी ही उस जन्मभूमि के अंतर्गत ही पैदा हूँ। तो यहाँ रसखान कवि ने अपने इस सवैया के अंतर्गत जो भावार्थ प्रस्तुत किया है वह वास्तव में अनूठा है। सबसे पहले हम इसके जो कठिन शब्द कवि रसखान के द्वारा इसमें प्रयोग में लिए गए हैं उन कठिन शब्दों का यहाँ भावार्थ जान लें। मानुष यानी मनुष्य, हों यानी मैं ऐसा होऊं, ग्वारन यानी गांव के ग्वालों के बीच में, मझारन यानी बीच में, मध्य में, पाहन हम कहते हैं पत्थर को, और गिरि पर्वत को कहा जाता है। कर का तात्पर्य हाथ से होता है। पुरंदर हम इंद्र को कहते हैं, जो देवताओं का जो राजा है इंद्र, इसके लिए पुरंदर यहाँ प्रयोग में लिया गया है। और खग हम पक्षी के लिए प्रयोग में लेते हैं, खग पक्षी को कहा जाता है। कालिंदी कूल, कालिंदी यमुना नदी को कहते हैं, और कूल का तात्पर्य हम यहाँ किससे ग्रहण करेंगे, यमुना नदी के किनारे से। तो यहाँ प्रस्तुत जो अवतरण है ये सुजान रसखान शीर्षक से लिया गया सवैया है, और कवि रसखान की कृष्ण भक्ति इसके अंतर्गत यहाँ प्रदर्शित हुई है, जिसमें किसी भी रूप में वह कृष्ण की क्रीड़ा भूमि ब्रज में ही रहने की अपनी हार्दिक इच्छा को यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो व्याख्या करते समय भक्त कवि जो रसखान है वो इसमें ऐसा कह रहे हैं, हे मेरे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण, अगले जन्म में मैं यदि मनुष्य बनूं तो मनुष्य योनि यदि मुझे प्राप्त होती है, वैसे मनुष्य योनि यहाँ आसानी से प्राप्त नहीं होती क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। उन 84 लाख योनियों में भटकने के तत्पश्चात मनुष्य को मनुष्य योनि दोबारा जब ही प्राप्त होगी जब उसने अपने पूर्व मनुष्य जन्म में यहाँ अच्छे कर्म किए हों। इन अच्छे और बुरे कर्मों के लेखा जोखा के आधार पर ही मनुष्य को यहाँ अगला जन्म मनुष्य के रूप में ही मिलता है। अन्यथा अगर उसने पापपूर्ण कर्म किए हैं तो वह कीड़े मकोड़ों की जो योनि है उनमें भटकता रहता है और दोबारा उसे यहाँ मनुष्य की योनि प्राप्त नहीं होती। तो कवि जो रसखान है वो यहाँ अपने अगले जन्म में मनुष्य बनने की हार्दिक इच्छा या अभिलाषा यहाँ व्यक्त कर रहे हैं और अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए कह रहे हैं
कि अगर आप मुझे अगले जन्म में मनुष्य की योनि में पैदा करो तो मुझे केवल आप ब्रज में ही पैदा करना, क्योंकि ब्रज का ही मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ, क्योंकि उस ब्रज भूमि से सीधा आपका संबंध है। और जब मैं ब्रज भूमि में रहूँगा तो अपने आप ही मुझे आपकी याद आएगी। मेरे मन में आपके प्रति भक्ति और प्रेम की जो भावना है वो बड़ी ही तन्मयता के साथ में यहाँ अग्रसर होगी। और यदि क्योंकि वहाँ ब्रज में रहने से मुझे ब्रज के जो गांव के जो ग्वाले हैं, जिन ग्वालों के साथ मिल करके आपने गोचारण किया है, उन्हीं ग्वालों के साथ, उन्हीं ग्वालों के बीच में मैं रहना चाहता हूं और उन्हीं ग्वालों के बीच में रह करके मैं यहाँ अपना सौभाग्य बढ़ाना चाहता हूं। क्योंकि जिनके साथ आप बचपन में रहे हैं उन्हीं ग्वालों के बीच में मैं रहना चाहता हूं। अगले जन्म पर मेरा कोई वश नहीं है, क्योंकि हमारा अगले जन्म पर अपना वश नहीं होता। इसलिए वो कवि कह रहे हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। यदि अगले जन्म में आप मुझे पशु बनाते हैं, बनाने वाला कौन है, कर्ता कौन है? ईश्वर, परमात्मा, ऊपर वाला। और वो अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण को ही वह सब कुछ मान रहे हैं कि अगला जन्म जो भी मिलेगा वो अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा ही मुझे प्राप्त होगा। मान लीजिए आप मुझे मनुष्य नहीं बनाते हैं, ग्वाला नहीं बनाते हैं, तो कम से कम आप मुझे क्या बना देना? पशु बना देना। और पशु बनकर भी वो उस आनंद को, उस श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है ब्रज भूमि, उस ब्रज भूमि के उस आनंद को, उसके ब्रज भूमि के मिट्टी के प्रत्येक कण कण को, उस प्रत्येक कण कण में जो श्री कृष्ण की जो महक समाई हुई है वो उसका भोग करना चाहता है, उसको पाना चाहता है। अगले जन्म पर मेरा वैसे कोई वश नहीं है, यानी किसी भी मनुष्य का अपने अगले जन्म पर अपना वश नहीं होता। फिर भी यदि मुझे तुम पशु बनाते हो, यदि मुझे आप पशु बनाते हो, तो मैं चाहता हूं कि मुझे आप नंद बाबा की गायों के बीच में चरने का अवसर यहाँ मिल जाए। इसलिए आप मुझे नंद बाबा की जो गायें हैं उन गायों जैसी गाय ही वहाँ बनाना। यदि मैं ब्रज की गाय बनूंगा तो ब्रज की गाय बनने के तत्पश्चात मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में चरने का यहाँ शुभ अवसर प्राप्त होगा। फिर आगे कवि कह रहा है, चरो नित नंद की धेनु मझारन, यानी मैं नित प्रति रोजाना ही चरूंगा नंद बाबा की गायों के बीच में रहकर। पाहन हो तो वही गिरी को। और यदि आप मुझे मनुष्य भी नहीं बनाते हैं, ग्वाला भी नहीं बनाते हैं, पशु भी नहीं बनाते हैं, और अगर अगले जन्म में आप मुझे क्या बना देते हैं? पत्थर बना देते हैं, तो पाहन हो तो वही गिरी को। अगर आप मुझे पत्थर बनाते हैं या मुझे आपके माध्यम से या आपके हाथों से आप पत्थर बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो मैं पत्थर भी बनना वहाँ स्वीकार करता हूँ, सहर्ष स्वीकार करता हूँ। क्योंकि पत्थर बनने में ही यहाँ उनको क्या है? खुशी है, आत्मसंतुष्टि है। और वह पत्थर भी यहाँ कहाँ का बनना चाह रहे हैं? पाहन हो तो वहीं गिरि को, यानी उसी पर्वत का जो दर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जिस पत्थर अर्थात जिस पर्वत को, गौरोधन पर्वत को आपने अपनी अंगुली पर धारण किया था। और पुरंदर अर्थात देवताओं का राजा जब इंद्र यहाँ ब्रजवासियों के ऊपर क्रोधित हो गया तो क्रोध में उसने यहाँ जल की अति वर्षा की। और जब जल की अति वर्षा हुई तो सारे के सारे जो ब्रजवासी हैं वो दौड़े दौड़े किसके पास चले आए? श्री कृष्ण के पास। और श्री कृष्ण ने उनके प्राणों की रक्षा की। गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपनी सबसे छोटी अंगुली पर धारण किया और सभी ग्रामवासियों को उन्होंने आदेश दिया कि तुम सारे के सारे इस गोवर्धन पर्वत के नीचे चले आओ। तो सारे के सारे ग्रामवासी अपनी गायों को लेकर अपने सारे जो सामान वगैरह है उन सब की पोटली वगैरह बांध करके और उस गोवर्धन पर्वत के नीचे एकत्रित हो गए। और इस तरह से उनके जो आराध्य श्री कृष्ण है उनके द्वारा उन ब्रजवासियों की जान माल की रक्षा की गई। इसलिए वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना ज्यादा यहाँ चाह रहे हैं। आगे देखिए चौथी पंक्ति, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और यदि हे मेरे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण, अगर आप मुझे अगले जन्म में पक्षी बनाते हैं, क्योंकि मनुष्य नहीं बनाते हैं, ग्वाला नहीं बनाते हैं, पशु नहीं बनाते हैं, पत्थर नहीं बनाते हैं, तो मुझे आप क्या बना देना? केवल पक्षी बना देना। और पक्षी में मैं वही का बनना चाहूँगा,
कहाँ का वो पक्षी बनना चाह रहे हैं? कालिंदी कूल कदम्ब किनारन, यमुना नदी के किनारे जो बड़े बड़े जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं और उन पेड़ पौधों पर जो पक्षी बैठे रहते हैं, क्योंकि यमुना नदी के किनारों से सीधा संबंध श्री कृष्ण का है और यमुना नदी के उन कदम्ब की डालियों के बीच श्री कृष्ण ने अपनी रासलीलाएं की है और उन पक्षियों ने उन रासलीलाओं को देखा है। तो जिनका संबंध सीधा आपसे है, मैं उन्हीं पक्षियों की तरह एक पक्षी बनना ज़्यादा यहाँ चाहूँगा। और यदि आप मुझे पक्षी भी बनाते हैं तो यमुना नदी के किनारे जो हरे भरे जो पेड़ पौधे हैं वहाँ का ही आप मुझे पक्षी बनाना। तो इस तरह से पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम वृक्षों के डालों पर मुझे बसेरा करने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त होगा और पक्षी वहाँ के पक्षी बनकर मुझे वहाँ रहने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा, जिस स्थान का सीधा संबंध आपसे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ प्रस्तुत वर्णन से यह स्पष्ट हो रहा है कि कवि जो है रसखान, उनका पुनर्जन्म में पर्याप्त विश्वास था, इसलिए उन्होंने ये ऐसी बात कही है। दूसरी चीज कि कवि रसखान जो है वो कृष्ण के परम भक्त हैं, इसलिए उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि ब्रज में ही रहने की जो अपनी जो हार्दिक इच्छा या अभिलाषा है या कामना है उसको यहाँ अभिव्यक्त किया है। और इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए ब्रजवासियों के जान माल की रक्षा श्री कृष्ण के द्वारा की गई, इसलिए कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को धारण करने का जो पौराणिक प्रसंग है इसकी ओर भी यहाँ उन्होंने संकेत दिया है। इसमें अनुप्रास अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है और सभैया छंद जो है वो यति गति की जो प्रशंसा जिसको हम कह सकते हैं, यति गति की यहाँ प्रशंसा की जा सकती है या वो प्रशंसा कहा जा सकता है कि कवि ने इस पद के अंतर्गत यहाँ अपनी पूरी प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आपका ये जो पहला पद था इसका भावार्थ हम इस तरह से करेंगे। अब हम लेते हैं इनका दूसरा पद। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजडारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुखनंद की गाय चराए विसारो, रसखान कबो इन नैनन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक रो कल धोत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारो। प्रस्तुत जो पद है वह कवि रसखान के द्वारा रचित है। सुजान रसखान से इसको लिया गया है और इसमें कृष्ण भक्त कवि रसखान अपने मन की बात इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के कुंजों में विचरण करने, नंद बाबा की गायों को चराने का असीम सुख प्राप्त हो। मैं उस पर यहाँ तीनों लोगों का सुख भी यदि मुझे कोई उनके बदले में देना चाहे तो मैं यहाँ आठों सिद्धियों और नवनिधियों का सुख भी यहाँ उन दोनों के ऊपर न्यौछावर कर देना चाहूँगा। कौन कौन सी चीज़ों पर? एक तो है कि श्री कृष्ण की जो क्रीड़ा स्थली है अर्थात जो ब्रज भूमि है उस ब्रज भूमि में मैं विचरण करूं। दूसरी चीज कि मैं वहां रहकर नंद बाबा की जो गायें हैं उन नंद बाबा की गायों को चराने का शुभ अवसर प्राप्त करूं। अगर इन दोनों चीजों के बदले कोई मुझे तीनों लोकों का राज भी देना चाहे और आठों सिद्धि और नौ निधियों का सुख भी देना चाहे तो मैं इन दोनों चीज़ों पर यहाँ इन सारी चीज़ों को क्या कर दूंगा? न्यौछावर कर दूंगा। अर्थात ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि मैं कृष्ण की लीला स्थली ब्रज स्थली जो है ब्रज उसके अंतर्गत यहाँ विचरण करूं और दूसरी चीज़ कि मुझे वहाँ रहने के उपरांत नंद बाबा की गायों को चराने का शुभ अवसर प्राप्त हो। इनके बदले अगर कोई मुझे आठों सिद्धि और नौ निधि का सुख भी देना चाहे और इस तरह से कोई मुझे तीनों लोगों का यहाँ राज भी देना चाहे तो मैं उसको न्यौछावर कर दूंगा। कठिन जो शब्द इसके आए हैं, लकड़ी का अर्थ हम लकड़ी से लेते हैं, लाठी से लेते हैं, और अरु यानी और, कामरिया कंबल, काला कंबल, तिहुपुर यानी तीनों लोग, तजी त्यागना छोड़ना, और विसारो अर्थात विस्मृत करना भुलाना या भुला दूं, छोड़ दूं। तड़ाक का अर्थ हम तालाब से लेंगे और निहारो देख लूं, कौटिक करोड़ों, कालधौत यानी स्वर्ग, और
स्वर्ण, कलधौत कहते हैं हम स्वर्ण को, सोने को। और धाम का अर्थ हम घर से लेते हैं। भवन, वारों यानी वारना, न्योछावर करना। यहाँ जो प्रस्तुत अवतरण है वो सुजान रसखान से रचित कवि रसखान का पद माना गया है और इसमें उन्होंने कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के कुंजों में विचरण करने का सौभाग्य यहाँ प्राप्त करने के लिए अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण से निवेदन किया है और उनके बदले में नंद बाबा की गायों को वो चराना चाहते हैं और इनके बदले में वो किसको त्यागना चाहते हैं? तीनों लोगों के राज को और 8 सिद्धि और 9 निधियों के असीम सुख को भी वो त्याग देना चाहते हैं। प्रसंग हम इसका लेने के तत्पश्चात जब हम इस पद की व्याख्या करेंगे तो रसखान कवि कह रहे हैं कि मैं कृष्ण की छड़ी या लाठी और कंबल पर तीनों लोगों का सुख भी त्याग देना चाहूंगा और नंद बाबा की गायें चराने को यदि मुझे मिल जाए तो मैं उस सुख पर भी मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख भी त्याग दूंगा। गायें चराने का सुख मिलने पर सिद्धियों निधियों के सुख को भी मैं भुला दूंगा और कब मेरे नेत्रों को ब्रज के बाग, वन बाग, तालाब यहाँ निहारने का मौका प्राप्त होगा, वहाँ के करील के कुंजों में विचरण करने का विहरण करने का यहाँ अवसर प्राप्त होगा या सौभाग्य मुझे मिलेगा। और ऐसा मौका जब मुझे मिलेगा, ऐसा अवसर जब मुझे मिलेगा तो मैं उस पर यहाँ सोने के करोड़ों भवनों को भी मैं न्योछावर कर देना चाहूँगा। यहाँ रसखान कवि कहना चाह रहे हैं कि मुझे कृष्ण से संबंधित ब्रज की वस्तुओं से जो सुख प्राप्त हो सकता है वह और किसी भी तरह से नहीं हो सकता है। विशेष में हम ये लेंगे कि रसखान की कृष्ण भक्ति इसमें प्रदर्शित हुई है। दूसरा, भक्त को अपने आराध्य के सानिध्य का सर्वाधिक महत्व होता है और भौतिक कीमती वस्तुओं का उसको कोई आकर्षण नहीं होता, केवल वह अपने आराध्य पर ही यहाँ पूर्णतः न्योछावर होना चाहता है, आराध्य की भक्ति में ही वो तल्लीन होना चाहता है, आराध्य के चरणों में ही वह बिल्कुल लीन होना चाहता है। इसमें अनुप्रास है, काव्यलिंग अलंकार माना गया है और सवैया छंद की जो यति गति है वो वास्तव में इसमें प्रशस्य कही जा सकती है। तो आज के इस व्याख्यान में प्रिय विद्यार्थियों बस ये 2 ही पदों की व्याख्या हम करेंगे। अगले व्याख्यान में आपको कवि रसखान के अन्य पदों की जो व्याख्या है वो विस्तृत रूप से सप्रसंग व्याख्या सहित बतलाई जाएगी। धन्यवाद।